हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया था कि कोई भी अगर सिस्टम दी गई है तो सिस्टम को फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग में एज्यूम करना है कि वही सिस्टम जो थी इनफाइनाइट सेपरेशन पर थी। हर एक चार्जेज जो भी सिस्टम में चार्जेज थी वो चार्जेज इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे। अब उस सिस्टम उस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने के लिए, उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए सारे चार्जेज को इनफाइनाइट सेपरेशन से उस पोजीशन तक ला करके रखने के लिए जो कि सिस्टम का फॉर्मेशन कर दे, तो सिस्टम को फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी वर्क डन करेगा उसकी नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की बोल रहे थे। या उसी को हमने बोला था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगी उस सिस्टम को फॉर्म करने में, वही हो जाएगी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना था ये कि सारे चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग स्लोली लेकर के आने वाले थे। क्लियर? आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको याद है तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स की बात की थी। क्लियर? दो चार्जेस के बीच की फोर्स, उसको करस्पॉन्डिंग कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। उसी करस्पॉन्डिंग आगे हमने बोला कि क्या होता है एक्चुअली कि एक चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, तब उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कोई गिवन चार्ज पार्टिकल यूनिट चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इस फोर्स को हमने बोला हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो उस पॉइंट की पोटेंशियल बोली जाएगी। ध्यान देंगे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस की बात ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन की जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन की जाएगी। इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। कोई सिस्टम दी गई है, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया था कि सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, रेफरेंस पॉइंट से उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए आर डिस्टेंस तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, उसी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का काउंट किया था। आगे मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज के करस्पॉन्डिंग, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया अपने पास, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन की जाएगी इस तरह से कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक ला करके रखने में सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिएगा। अब उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी चेंज नहीं करना। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस पॉइंट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इन्फिनिटी की बात करेंगे, सिंस पॉइंट चार्जेज अगर दिए गए हो तो फाइनाइट चार्जेस दिए गए हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करनी है, उस पॉइंट तक ला करके रखने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करेगा, और पॉइंट चार्ज को लेकर कैसे आना है, स्लोली लेकर के आना है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो उसको स्लोली लेकर के आना है, तो जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा उस वर्क डन को उस पॉइंट की पोटेंशियल बोला करेंगे। फिर से पोटेंशियल जो होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। अगर पूरा बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं तो हर एक उस पॉइंट की जो पोटेंशियल हो जाएगी, हर एक चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो वहां पर पोटेंशियल क्रिएट होगी, उन सारे पोटेंशियल को सिर्फ स्केलर की तरह ऐड कर देंगे। सिंस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को डायरेक्टली स्केलर की तरह ऐड करेंगे। तो समझते हैं ये सारे पॉइंट। तो डिफाइन करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पॉइंट, ऐसा लिख देता हूं मैं, ऐसा मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू a given charge distribution ड्यू टू अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब एक भी चार्ज हो सकता है, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्लियर क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज the work done by external agent in bringing a unit positive charge from a reference point to given point। रेफरेंस पॉइंट से हम लोग रेफरेंस पॉइंट मोस्ट ऑफ द केस में इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है पोटेंशियल उस पॉइंट पर पुट कर देंगे। To in bringing a unit positive charge from a reference point to given point without changing its kinetic energy। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल लेकर के आएंगे, एक्सटर्नल एजेंट लेकर के आएगा चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल को स्लोली लेकर के आएगा। that is unit positive charge is brought slowly उसको स्लोली लेकर के आना पड़ेगा अपने को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट स्लोली, उसको स्लोली लेकर के आना पड़ेगा अपने को। जब भी अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो जो भी वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, उस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के रेफरेंस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक जो कि आर डिस्टेंस पर रहा होगा किसी चार्ज से, जो भी वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, उस वर्क डन को ही उस पॉइंट की पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ध्यान देंगे क्या क्या पॉइंट मेंशन किया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी किसी पॉइंट पर डिफाइन की जाएगी, किसी पॉइंट पर पॉइंट मेंशन करना अपने को रिक्वायरमेंट है। ये किस पॉइंट की पोटेंशियल की बात हो रही है, पॉइंट चेंज करेगा पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर सकती है। क्लियर क्या? तो ऐसे डिफाइन कर दिया हमने ऐसा डिफाइन कर दिया कि जो पोटेंशियल होगी V जो होगी किसी पॉइंट की पोटेंशियल जो होगी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल इक्वल टू, मैं डेल्टा भी लिखता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ। क्लियर? या रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने, अगर रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल को 0 मान रहे हैं तो V की जो वैल्यू होगी किसी पॉइंट P पर क्या हो जाएगी, वर्क डन। इसके कारण, एक्सटर्नल एजेंट के कारण, कहां से कहां तक, रेफरेंस पॉइंट से R डिस्टेंस तक लाने के लिए, किसको लेकर के आने के लिए, अगर Q चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो वो वर्क डन नहीं होगा, तो उस वर्क डन की बात नहीं हो रही, तब उस वर्क डन की बात नहीं हो रही पोटेंशियल के लिए। वर्क डन की बात नहीं, वर्क डन की बात यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगर Q चार्ज को यहां तक लेकर के आ रहे हैं तो यूनिट चार्ज को लेकर के आने के लिए Q नॉट से डिवाइड कर दिया, Q नॉट चार्ज लेकर के आ रहे थे। या इसी को मैं लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाई फील्ड कितना वर्क डन करेगा, कहां से कहां तक, फील्ड कहां से कहां तक माइनस में लिखा गया, यानी कि रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है, R तक लेकर के आने के लिए Q नॉट से डिवाइड कर दिया। या इसी को मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई फील्ड का वर्क डन कहां से कहां तक, R डिस्टेंस, जो R डिस्टेंस दिया गया वहां से लेकर के रेफरेंस पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करेगा ये फील्ड, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं उस पॉइंट की पोटेंशियल। क्लियर क्या? ये अपने पास फॉर्मूला है कि वर्क डन, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल जो होगी, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नॉट से क्यों डिफाइन किया है, कि Q नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना, इसलिए Q नॉट से डिवाइड कर दिया हमने। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q नॉट चार्ज को लेकर के आने के लिए
जो भी वर्क डन होगा रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिवाइडेड बाई क्यू नॉट क्या हो जाएगी, उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर लाकर के हमने रखा है उस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी। क्लियर? आगे देखेंगे तो ध्यान देंगे तो इसमें कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा मैं लिख दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं लिखूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी ऐसा लिख दूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट समझेंगे, सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत सारे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, फॉर एन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पी पर क्या हो जाएगी, फॉर एन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर एन नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पी पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज, डायरेक्टली ही स्केलर की तरह ऐड कर देंगे हम लोग, ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी किसी पॉइंट पी की। अगर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं तो हर एक चार्ज के करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और उस पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो अपने को मालूम हो जाएगी उस पॉइंट की नेट पोटेंशियल की वैल्यू। आगे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइन किया गया है तो उसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम हो जाएगी इसकी यूनिट। ऐसा यूनिट जो हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट वो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर है क्या? आगे कुछ बात करेंगे हम लोग कि इसको और भी कुछ टर्म, इस जूल पर कूलम को हम लोग बोला करेंगे वोल्ट बोला करेंगे, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोला करेंगे, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोला करेंगे, जूल पर कूलम को वोल्ट बोला करेंगे, ये पॉइंट माइंड में रखेंगे। क्लियर? आगे ध्यान देंगे कि हमने पोटेंशियल की बात की, किसी पॉइंट की, ध्यान देना है ये पॉइंट की अपने को पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन होगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। अगर सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी लेकर के जाए, लेकिन सिस्टम में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट की बात, अगर कोई चार्ज यहाँ प्लेस किया है और इस पॉइंट की बात करें पोटेंशियल, तो कुछ अलग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू अलग आ सकती है। क्लियर क्या? आगे ध्यान देंगे इसमें तो कि फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए बात करें हम लोग, या पॉइंट चार्ज से पहले ये भी डिस्कस कर ले हम लोग कि मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि डेल्टा यू जो हो गई, डेल्टा यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी, जिसको कि मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख देता हूं, नेमिंग कर देता हूं डेल्टा ऑफ वी, ये इक्वल होगी डेल्टा ऑफ यू। जिस भी पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करने उस पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आएंगे और एक दूसरा चार्ज होगा अपने पास, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम लोग सिस्टम की, इन 2 पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग सिस्टम की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे, तो यही अपने पास हो जाएगी उस पॉइंट की पोटेंशियल। तो यहां से एक इक्वेशन अपने पास ये भी आ जाएगी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्यू नॉट, किसी चार्ज क्यू को अगर हम लोग डेल्टा भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, डेल्टा भी पोटेंशियल से डिस्प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्यू इंटू डेल्टा भी हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। इस पॉइंट से अपने पास ये इक्वेशन आ गई कि इफ अ चार्ज Q, if a charge Q is displaced in a potential difference,
difference of delta V, then change in potential energy, then change in potential energy is equal to Q into डेल्टा V। किसी चार्ज को अगर V पोटेंशियल, अगर डेल्टा V की वैल्यू V हुई तो कितनी हो जाएगी एनर्जी में चेंज, Q इंटू V हो जाएगी। फॉर ए पॉइंट चार्ज हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट P पर क्या होगी, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल कौन सी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ध्यान देना कि पोटेंशियल की जब भी बात करेंगे तो पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, किस पॉइंट की पोटेंशियल। तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज दी गई है, ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज दी गई है, क्लियर, ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज दे दी गई। ओके, ये पॉइंट चार्ज हो गई अपने पास। इसके बाद किसी पॉइंट P पर, इससे किसी पॉइंट P पर, इससे r डिस्टेंस दूर पर हमें, इससे r डिस्टेंस दूर पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर, r डिस्टेंस दूर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस चार्ज Q के करस्पॉन्डिंग, इस चार्ज Q के करस्पॉन्डिंग, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये चार्ज r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। चार्ज Q से ये पॉइंट P जो है r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करें, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन किया ये फाइंड कर ले, या फिर इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज को प्लेस कर दिया। कौन से चार्ज को प्लेस कर दिया, Q0 चार्ज को। अब इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली जाए। अब दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के बाद Q0 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगी यहाँ पर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग, तो उस पॉइंट की पोटेंशियल मालूम हो जाएगी, क्लियर। तो मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि पोटेंशियल एट P अगर लिखना है तो क्या लिख दूं मैं, U डिवाइडेड बाई Q0 कर दूं क्या, तो क्या हो जाएगी U की वैल्यू KQ इंटू Q0 डिवाइड बाई R, और Q0 से डिवाइड है तो Q0 और Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो हो जाएगी KQ डिवाइडेड बाई R हो जाएगी। जहां पर रेफरेंस हमने कहा माना हुआ है, इन्फिनिटी पर रेफरेंस माना हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एज्यूम कर ले हम लोग कि चार्ज को किसी टाइम पर ये इन्फिनिटी पर था और इसको मूव कराए किसी टाइम पर यहाँ पर लेकर के आए हुए हम लोग, कौन सा चार्ज, Q0 चार्ज को। इस Q0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम होनी चाहिए, प्लस 1 कूलम होनी चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये डिस्टेंस किसी टाइम पर x रही होगी। तो हमें किसका वर्क डन लिखना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखना है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन का मतलब फोर्स लिखनी पड़ेगी और स्लोली लेकर के आना है। तो स्लोली तभी आएगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 रहे। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होगा और एक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही होगी, फोर्स ऑफ फील्ड हो गई है। और ये किसका फोर्स हो गया, ये वाला जो फोर्स हो गया फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हो गई। तो एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फोर्स ऑफ फील्ड होगी। तो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, के, इस टाइम पर कितना, KQ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये +1 है। KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर होती थी, तो यहाँ पर +1 कूलम को लेकर के आ रहे हैं। तो वर्क डन की वैल्यू लिखते हैं हम लोग DW पर है, तो सिंस फोर्स जो है वो वेरिएबल है तो DW की वैल्यू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr लिखेंगे। तो किसी टाइम पर x डिस्टेंस पर इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट और प्रोवाइड कर दिया, माइनस ऑफ dx हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है क्या, x डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, f की वैल्यू है अपने पास KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, dx जो है माइनस dx है, और दोनों के बीच का एंगल फोर्स BC डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट BC डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगी। यही क्या क्लियर है। तो टोटल वर्क डन लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितनी होगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो माइनस KQ कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को dx बाई एक्स स्क्वायर का। x की वैल्यू कहां से कहां तक लेकर के आना है अपने को, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से कहां तक, फाइनली
आर तक लेकर के आना। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका -1/x इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 0, ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा ये किसके ऊपर वर्क डन किया गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन लिखा है हमने, यहाँ से स्टार्टिंग से ही कंसीडर किया हुआ था कि हम लोग +1 कूलम को लेकर के आ रहे हैं, तो ये वर्क डन की वैल्यू हो गई, और जो वर्क डन होगी 1 कूलम चार्ज के ऊपर रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में, वही तो उस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो हो जाएगी किसी पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग के क्यू बाई आर है, जहां पर आर उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस है। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आया हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पोटेंशियल होगी ये हमने लिखा हुआ है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा वो के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, इसकी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। तो ग्राफ की बात करें तो कुछ ग्राफ इस टाइप से आएगा। अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिर्फ हम लोग प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, तो के क्यू बाई आर इसका मतलब 1/x टाइप का हो रहा है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो के क्यू बाई एक्स। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वेरी करेगी इस टाइप से वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वेरी करेगी कुछ इस टाइप से वेरी करेगी। क्लियर क्या? इस पूरे स्पेस की बात करें अगर हम लोग, तो पूरे स्पेस में कैसा पोटेंशियल वेरी करेगा, पूरे स्पेस 3D में ऐसा समझ सकते हैं कि ये 3D में पूरा का पूरा इसको रिवॉल्व करा दिया जाए तो वैसे एक वेरी करे, हाइपरबोलॉइड बन जाएगा, हाइपरबोला का एक सरफेस बन जाएगा। ऐसा सरफेस यहाँ पर, ऐसा सरफेस यहाँ पर, ऐसे सरफेस ऐसे ऐसे इस तरह से सरफेस बना रहेगा अपने पास। सही क्या? यहाँ पर ऐसा सरफेस एक होगा पूरा, इसके बाद अगर इधर जाएंगे तो ऐसा सरफेस बनेगा, यहाँ जाएंगे तो इस साइड से सरफेस ऐसा बनेगा, यहाँ जाएंगे तो ऐसा सरफेस बना रहेगा। क्लियर क्या? ये पूरा का पूरा एक सरफेस बन जाएगा अपने पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस टाइप से वेरी करेगी। आगे समझे तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिंस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। सिंस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग इक्वेशन में हमेशा ही साइन पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती थी इसलिए Q1 Q2 को हम लोग साइन के साथ पुट करते थे, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है तो Q को भी हम लोग साइन के साथ ही पुट करेंगे। तो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी hence use Q विथ देयर साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पुट करना होगा अपने को। क्लियर क्या? आगे ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी। ध्यान दें, कोई चार्ज यहाँ पर कंसीडर किया हमने, यहाँ पर कोई चार्ज कंसीडर किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ है हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज काउंट किया तो प्लस ऑफ क्यू चार्ज काउंट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मालूम है अपने को। तो ध्यान दे तो कि ये पॉइंट काउंट किया, इस पॉइंट की बात की P पॉइंट की, और एक कोई P1 पॉइंट काउंट किया और कोई P2 पॉइंट काउंट किया। क्लियर? इसकी डिस्टेंस कुछ R1 रही होगी और इसकी डिस्टेंस कुछ R2 रही होगी। R1 इज लेसर देन R2 है, तो इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक आने में वर्क डन की वैल्यू और इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक आने में वर्क डन की वैल्यू में यहां तक लेकर के आने में वर्क डन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू इस पॉइंट। फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। क्लियर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है पॉइंट P पर या इस लाइन के अलोंग, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ का पोटेंशियल अगर V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो R1 की वैल्यू तो लेसर देन R2 है,
लेकिन V1 की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी V2 से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये पॉइंट मैं मेंशन कर दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। क्लियर क्या? तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब डिफरेंट अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या हो सकती है इसकी बात करते हैं। तो ध्यान दे, तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंग 2k लैम्डा बाई आर आ गई थी। आर जो होती थी उस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती थी जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है। तो कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये अपने पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है अपने पास, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा कूलम ऐसा लिख देता हूं मैं, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है अपने को, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज किसी पॉइंट P की अपने को, किसी पॉइंट P पर ध्यान दें कि ये पॉइंट P1 लिखा हुआ है और कोई पॉइंट P2। हमें पोटेंशियल की बात करनी है, देखा जाए तो सिंस लाइन चार्ज की बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, रिफरेंस पॉइंट की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है 2k लैम्डा बाई आर टाइप की होती है। हम लोग रिफरेंस पॉइंट समझेंगे यहाँ पर। मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। थोड़ा पॉइंट अलग अलग दिखा दूं मैं, 2 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, 2 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। एक पॉइंट यहां पर है P1 पॉइंट, दूसरा क्या लिख दिया हमने P2 पॉइंट। इसकी डिस्टेंस कुछ R1 रही होगी और इसकी डिस्टेंस कुछ R2 रही होगी। क्लियर? तो इस P2 से P1 तक लेकर के किसी चार्ज को आ रहे हैं, P2 से किसी P1 तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को हम लोग P2 से लेकर के P1 तक आ रहे हैं। क्लियर क्या? P2 से लेकर के P1 तक वो एक लाइन के लॉन्ग हो सकते हैं, अलग अलग लाइन में हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अपने को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट P1 दिया गया अपने को और ये पॉइंट P2 दिया गया। एक ही लाइन पर अभी मान लेता हूं मैं, तो सॉल्व करने के लिए अभी एक ही लाइन पर जूम कर लेता हूं। एक ही लाइन पर है ये। तो चार्ज को यहां से स्टार्ट कराया हमने, किस चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को यहां से स्टार्ट कराया, +1 कूलम को यहां से लेकर के चल करके हम लोग यहां से लेकर के यहां पर रखने वाले हैं। तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगी पहले वर्क डन की वैल्यू सॉल्व की जाए। सिंस जब चार्ज को लेकर के आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो स्मॉल सा वर्क डन लिखना पड़ेगा अपने को। तो पहले तो dw लिखते हैं। तो dw क्या लिखेंगे? चार्ज के ऊपर फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ध्यान देते हैं, जूम कर लेता हूं मैं कि यहां से किसी टाइम पर ये r डिस्टेंस पर रहा होगा चार्ज। जब चार्ज को लेकर के आ रहे होंगे तो यहां पर किसी टाइम पर ये r डिस्टेंस पर रहा होगा और इसके बाद थोड़ा सा और इसको डिस्प्लेस किया हमने dr। तो -dr लिखना पड़ेगा क्योंकि r डिक्रीज कर रहा है। तो P2 से हम लोग r डिस्टेंस तक लेकर के आए हुए हैं उस लाइन चार्ज से। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले फोर्स की वैल्यू पुट की जाए। तो फोर्स कितना? Q इंटू ई। Q कितना है? +1 कूलम। उस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना, इस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना कि इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है उसके ऊपर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी एक्ट हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी इधर फोर्स अप्लाई कर रही होगी और एजेंट कहीं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर? तो एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना कि फील्ड अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको तो स्लोली मूव कराना है। तो कितनी फोर्स की वैल्यू? फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगी वो Q की वैल्यू 1 इंटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसकी? 2k लैम्डा बाई
आर होती है तो 2k लैम्डा बाई आर पुट कर देते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, प्लस 1 कूलम इंटू 2k लैम्डा बाई आर हो गई, और डी आर का जब माइनस डी आर लिख दो, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्लियर? तो कितनी हो जाएगी देखिए, तो माइनस 2k लैम्डा डी आर बाई आर हो गई। तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो क्या करें, इसी को इंटीग्रेट कर दे क्या हम लोग, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर। इसकी तो इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, R2 पोजीशन पर पहले था, R1 पोजीशन पर बाद में आया है। तो माइनस ऑफ 2k लैम्डा, ये ln हो जाएगी, ln ऑफ r हो जाएगी R2 से R1 तक। तो क्या हो जाएगी वर्क डन की वैल्यू, माइनस ऑफ 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाई R1, ऐसा हो जाएगा क्या, सही लिखा है क्या, देख ले एक बार। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखा हुआ है, एक बार देख ले तो इसको, कि वर्क डन की वैल्यू, हाँ तो ये वर्क डन की जो वैल्यू होगी वही डेल्टा वी होगी, सही लिखा हुआ है हमने। तो 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाई R1, चेक करेंगे इसको, डेल्टा वी का मतलब फाइनल वी माइनस इनिशियल वी। इनिशियली कहाँ पर थे हम लोग, सेकंड वाले पॉइंट पर थे, फाइनली कहाँ पर जाना है, फर्स्ट वाले पॉइंट पर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, फाइनल पॉइंट तो 1 है तो v1, इनिशियल पॉइंट क्या है 2 है तो v2 इक्वल टू 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाई R1। सही लिखा है क्या, क्लियर? इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान दे, तो v1 माइनस v2 लिखा है, यानी कि फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल माइनस इनिशियल होते, फाइनल पॉइंट 1 है, इनिशियल पॉइंट 2 है। मैं देख ले रहा हूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे अगर हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। तो 2 से अगर 1 जाऊंगा, 2 से 1 जाऊंगा अगर मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करनी चाहिए। इसका मतलब वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होनी चाहिए, 2 से 1 जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज, तो फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा, इनिशियल वाली वैल्यू कम है, तो डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 2k लैम्डा, ये तो पॉजिटिव था ही, R2 की वैल्यू ज्यादा है R1 से, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यानी कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर क्या, ये वाली लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब सही इक्वेशन आया हुआ है। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि v2 माइनस v1 जो हो जाएगी उसको लिखा जा सकता है क्या, कि 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2 लिख सकते हैं। अगर फाइनल पॉइंट 2 है, इनिशियल पॉइंट 1 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगी ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2। पॉइंट माइंड में रखेंगे कि अपने पास ये लाइन चार्ज दी गई होगी, कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं हम लोग, इसके फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर, सेकेंड पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, R2 डिस्टेंस पर। तो फाइनल पॉइंट अगर 2 हो जाए, इनिशियल पॉइंट अगर 1 हो, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेकर के हम लोग इस वाले लाइन पर लेकर के आए हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का पोटेंशियल v2 है, तो v2 माइनस v1 जो आएगी, डेल्टा v का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो v2 माइनस v1 जो आएगी वो 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2 आएगी, R1 बाई R2। खुद से पॉइंट में समझ में आना चाहिए कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, और फाइनल पॉइंट अगर दूर वाला है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। खुद से पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये अपने पास एक इक्वेशन हुई जो कि आप माइंड में रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई जो कि हम लोग आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्लियर क्या, आगे देखते हैं। तो डिस्कस करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग चार्ज। कोई एक रिंग चार्ज दिया गया, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो कंसीडर करते हैं हम लोग एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। एक रिंग कंसीडर करते हैं हम लोग। ओके, इस रिंग को कंसीडर किया जाए
ओके देखे तो जैसे ये रिंग कंसीडर किया हमने, ये रिंग कंसीडर किया और काउंट कर लेते हैं कि ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस पर हम लोग फाइंड करने वाले, इसकी एक्सिस पर फाइंड करने वाले हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ये रिंग चार्ज कंसीडर कर लिया हमने, ये रिंग चार्ज कंसीडर कर लिया हमने। रिंग चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्यू मान लेते हैं, रेडियस इसकी आर मान लेते हैं और क्यू को मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई पॉइंट पी काउंट करते हैं, कोई पॉइंट पी काउंट करते हैं जहां की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ये वाली डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। एक्सिस कहलाएंगे, ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस पर। तो क्या करें हम लोग, एक पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मालूम है, उस पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर लिख लेते हैं, कोई भी पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करके। और सिंस पोटेंशियल है, कोई डायरेक्शन होगी नहीं, डायरेक्टली उसको हम लोग ऐड कर देंगे, स्केलर की तरह डायरेक्टली ही इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करते हैं, कहीं पर यहाँ का पॉइंट चार्ज मैंने सेलेक्ट किया इसके ऊपर कि ये पॉइंट चार्ज है अपने पास। क्लियर, अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वहां पर पोटेंशियल फाइंड की, तो वहां पर पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डिस्टेंस होगी। इस चार्ज की वैल्यू कुछ डी क्यू रही होगी, ये डिस्टेंस कुछ जेड आएगा, सही क्या। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पोटेंशियल की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल सी पोटेंशियल डीवी क्रिएट करेगा, वो पॉइंट चार्ज बहुत ही स्मॉल सा पॉइंट चार्ज, बहुत ही स्मॉल चार्ज। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू, क्यू की वैल्यू डी क्यू डिवाइड बाई आर, के क्यू बाई आर होती है किसी पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आर की वैल्यू यहाँ पर जेड के इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस जेड हो गई। तो पी पॉइंट की पोटेंशियल डीवी एट पॉइंट पी मालूम हो गई अपने को। तो के डी क्यू और जेड की वैल्यू भी मालूम है अपने को, कितनी हो जाएगी, वह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखने जाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना होगा अपने को डीवी को। क्लियर, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ही ऐड कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी की वैल्यू कितनी, के डी क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल क्या है, हर एक चार्ज के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू भी हर एक चार्ज के लिए यहाँ पर कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू हर एक चार्ज के लिए, रिंग दिया गया है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेम ही होने वाला है। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो हो जाएगी के कांस्टेंट डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, हर एक चार्ज को ऐड करते जाएंगे, हर एक डी क्यू चार्ज को ऐड करते जाएंगे, हर एक इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, हर एक डी क्यू चार्ज को अगर ऐड करेंगे तो। सही है क्या। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल एट पी जो आएगी वो के डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये पोटेंशियल की इक्वेशन हो जाएगी ड्यू टू अ रिंग चार्ज, ड्यू टू रिंग चार्ज। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते थे, इंटीग्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। कैसे समझा जाए पहले इसको, कि अपने को मान लीजिए कि रिंग ऐसी दी गई होती है, ऐसा कोई रिंग दिया गया होता है जिसके ऊपर चार्ज क्यू प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। और अपने को सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाएगी, पी पॉइंट, जो पी पॉइंट ना लिखे सी पॉइंट में लिख देता हूं, सेंटर पर अगर पोटेंशियल पूछी जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या लिखेंगे, सिंस कोई भी पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करते हैं, अगर हर एक चार्ज की डिस्टेंस किसी पॉइंट से सेम ही होगी तो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। तो इस रिंग के हर एक चार्ज की कोई भी चार्ज सेलेक्ट करेंगे उसकी डिस्टेंस सेंटर से उसकी डिस्टेंस आर ही होने वाली है। तो मैं लिख सकता हूं कि के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करेंगे डिवाइड बाई आर लिखेंगे, यही लिखेंगे हम लोग, और डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाई आर हो जाएगी। कैसे लिखा समझ में आया क्या, एक छोटा सा चार्ज सेलेक्ट किया होगा हमने, इसकी चार्ज डी क्यू रही होगी, इसकी पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो डी वी एट सेंटर आएगी, के डी क्यू, उसकी डिस्टेंस आर हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है टोटल, तो सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और डी क्यू को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्यू आ जाएगी, पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगी रिंग के क्यू बाई आर हो जाएगी। ध्यान दें कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तब भी चार्ज की डिस्टेंस तो आर ही रहेगी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हर एक चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से आर ही है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास स्फीयर दे दिया जाए,
स्फीयर ना कंसिडर करके मैं हॉलो स्फीयर कंसिडर करूं, हेमी स्फीयर कंसिडर करूं मैं, हेमी स्फीयर, हॉलो हेमी स्फीयर, ये पॉइंट सेंटर हो गया और इसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड कर दिया, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू प्रोवाइड किया है, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली भी। और मैं पूछूं कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो सिंस पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक चार्ज की डिस्टेंस इस सेंटर से, जो भी सरफेस के ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया गया हॉलो हेमिस्फीयर है, तो हर एक चार्ज की डिस्टेंस उस सेंटर से कितनी आर के इक्वल ही है। तो डायरेक्टली ही पोटेंशियल की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी। ज़्यादा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपने को, हर एक चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी, क्योंकि ना तो अपने को डायरेक्शन देखना है और ना ही डिस्टेंस यहाँ पर हर एक पार्टिकल की वेरी कर रही है। तो हर एक सिर्फ डी क्यू डी क्यू डी क्यू का ही इंटीग्रेशन होगा और डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू हो जाएगा अपने पास। क्लियर क्या? तो ये पॉइंट माइंड में रखना है अपने को। तो इसी पॉइंट को यूज करते हुए डायरेक्टली भी इसको सोच सकते थे कि रिंग चार्ज दिया गया था अपने को, ये रिंग चार्ज इस टाइप से प्लेस की गई थी, इस टाइप से प्लेस की गई थी, हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस इस पॉइंट पी से सेम ही होगी, जेड के इक्वल ही होगी। ऐसा पॉइंट दिया गया, ऐसा अपने को रिंग दी गई थी, इस रिंग की हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जेड के इक्वल नहीं होगी, कोन जैसा फॉर्म करेगा अपने पास, इसको सारे को अगर मिलाएंगे तो एक कोन जैसा फॉर्म कर जाएगा। हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस लैटरल सरफेस की डिस्टेंस कोन की जेड के इक्वल होगी, तो जेड कांस्टेंट है हर एक पार्टिकल के लिए, डायरेक्टली ही पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर जेड के इक्वल, तो डायरेक्टली ही फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। क्लियर क्या? तो ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हो गई, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की बात की हमने। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर, कहां पर सेंटर पर अगर पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी होगी सेंटर फाइंड करने के लिए, सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी जीरो, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितनी हो जाएगी के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख दी हूं कि पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ध्यान देंगे ये पोटेंशियल जो है डिपेंड नहीं करेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ही इतनी ही आएगी। क्लियर क्या? आगे डिस्कस करते हैं तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर प्लेट। अब डिस्क की बात करने वाले हैं, डिस्क के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी इसको समझ लेते हैं। तो सिंस डिस्क का फॉर्मेशन रिंग से हुआ है तो रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल तो हमने सॉल्व कर ली हुई है, अब डिस्क के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि अपने को डिस्क दी गई है, ये अपने को डिस्क दी गई है, ऐसा डिस्क कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ये डिस्क कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? ये डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये डिस्क कंसिडर कर लिया हमने, इस डिस्क को आगे ड्रॉ करेंगे फिर से हम लोग, और इसका रेडियस आर मान लेते हैं, इस डिस्क की रेडियस आर मान लेते हैं और इसका सेंटर कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पी पर अपने को पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्व करनी है, इस पॉइंट पी पर अपने को पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये डिस्क दिया गया, कंप्लीट डिस्क दिया गया अपने को, ये डिस्क दिया गया है। चार्ज डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका सिग्मा चार्ज, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी, और इसकी रेडियस कितनी है, ये डिस्क दिया गया अपने को, रेडियस इसकी आर दी गई, ये वाली रेडियस इसकी आर मेंशन की गई है। अपने को जो पोटेंशियल फाइंड करनी है, अपने को जो पोटेंशियल फाइंड करनी है उसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस x मालूम कर लेते हैं कि x एज्यूम कर लेते हैं, तो उस पॉइंट P पर अपने को पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिंग कंसिडर करते हैं हम लोग, डिस्क यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यही डिस्क दी गई है, इसी डिस्क को इस प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं, पहले तो एक रिंग बनाते हैं कि यहाँ से हम लोग r डिस्टेंस चले और एक रिंग सेलेक्ट किया जिसकी थिकनेस कुछ dr रही होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया जा चुका है आपको। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल पहले लिखेंगे, तो इसकी थिकनेस कितनी एज्यूम की हुई हमने dr, तो dv पोटेंशियल एट पॉइंट p लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k
क्यू को यहाँ पर डी क्यू लिख देते हैं। एक रिंग कंसीडर किया है तो रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई जेड होती थी, तो के क्यू डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर रिंग सेलेक्ट किया होगा हमने, ये जो रिंग सेलेक्ट किया होगा इस रिंग की डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी जेड, सही क्या। तो के क्यू बाई जेड लिख दिया हमने, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो के डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और जेड की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, जेड की वैल्यू ये वाली रेडियस इसकी आर एज्यूम की हुई हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यही तो रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर रिंग की रेडियस होती थी, यहाँ पर जो रिंग सेलेक्ट किया है उसकी रेडियस हो गई। क्लियर है क्या ये सारे पॉइंट? ओके, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी क्यू कितना हो जाएगी, टोटल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसकी एरिया लिखनी पड़ेगी क्या, जहां पर चार्ज प्लेस किया है उसकी एरिया लिखनी पड़ेगी क्या, जहां पर चार्ज प्लेस किया है उसकी एरिया कितनी, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगी क्या अपने पास इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक इक्वेशन? ये सॉल्व करते हैं तो नेट पोटेंशियल लिखने जाएंगे पॉइंट पी की, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा के 2 पाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, आर वेरिएबल है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने आएगा क्या अपने को, आर की लिमिट पुट करनी होगी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो सॉल्व कैसे करें, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसमें, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लूं क्या। इसको सॉल्व कर लेता हूं, 2r dr, x तो कांस्टेंट है, 2t dt, ये 2 कैंसल आउट, क्या आ जाएगी अपने पास, r dr की वैल्यू t dt, तो क्या हो गई पोटेंशियल एट पॉइंट p, सिग्मा के 2 पाई इंटीग्रेशन r dr का मतलब t dt डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर इसका मतलब t, ये t और ये t कैंसल आउट हो जाएगी, सिग्मा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आ जाएगा। सही क्या ये समझ में आ रहा है अपने को? ध्यान दे कि टी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। लिमिट किसकी मालूम है अपने को, स्मॉल आर की लिमिट मालूम थी, तो स्मॉल आर की वैल्यू जब 0 तो टी की वैल्यू कितनी, जब आर व्हेन आर इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब जब आर की वैल्यू आर के इक्वल तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी आ जाएगी क्या। इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक टी वेरी कर रहा है, एक्स से स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, तो क्या आ जाएगी, ये 2 पाई कैंसल आउट हो गया, इक्वेशन आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टी की लिमिट पुट कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स हो गई। क्लियर क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क किसी पॉइंट पी पर जो कि उसके एक्सिस पर हो कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। ये अपने पास फॉर्मूला बन गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू डिस्क on its axis। क्लियर क्या है, एक्सिस पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आएगी। याद रखना भी इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आई थी आपको याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क आई थी, जो याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जो आती थी वो आती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आई हुई थी। तो क्या किया गया, इसको एलसीएम काउंट कर लिया गया और नीचे वाले टर्म को हटा दिया गया है, तो यही वाली इक्वेशन बन रही है अपने पास। तो याद रखना भी इजी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद है तो ये वाली इक्वेशन भी याद रहेगी। इसको सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एलसीएम काउंट कर लिया गया और नीचे वाले टर्म को हटा दिया गया। इस टाइप से ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क हो गई, कहाँ पर, उसके एक्सिस पर, जो कि उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हो। क्लियर क्या, आगे डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो देखते हैं आगे। तो हम लोग
क्वेश्चन अब क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज दिया गया है क्यू चार्ज, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट चार्ज दिया गया जिसकी वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब, इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी की पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन बोल रहे हैं सर आप पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो कोई पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल का इक्वेशन तो अभी आपने बताया कि KQ/R होती है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ गया। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, और R जो दी गई सेंटीमीटर में दी गई तो 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻²। क्लियर क्या? तो ये 9 और ये 9 कैंसल आउट हो गया, ये 10⁻² कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेता हूँ पहले तो 10⁻9 × 4 × 10 कितनी हो जाएगी, ये -7 × 10⁻², ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4 × 10⁻⁻⁴, ये कितनी हो जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू। और पोटेंशियल कितना होता है, जूल पर कूलम लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴ वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर क्या? तो या तो जूल पर कूलम में लिखे या तो वोल्ट में लिखे। तो क्लियर है यहाँ तक अपने को, सही लिखा है ना, 4 9 और 2 11 10⁻+4 हो जाएगी, +4 लिखना चाहिए मेरे को, ये +4 इतनी वोल्ट पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट पी की। पोटेंशियल जो हो जाएगी 4 × 10⁴ वोल्ट, 40 किलो वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगी। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था वो। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, दो चार्ज प्लेस किए गए अपने को। अब दो चार्ज प्लेस किए गए तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो किसी पॉइंट की पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, हर एक चार्ज के क्रॉसपोर्डिंग वहां के पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और नेट पोटेंशियल का मतलब दोनों को स्केलर की तरह ऐड करेंगे, वेक्टर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉइंट माइंड में रखेंगे आप, पोटेंशियल की बात हो रही है, स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी गई, अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट कहीं पर दिया गया है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है कहीं, पहले यहाँ पर तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ कि यही अपने पास चार्जेस दिए गए हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर मेंशन किया गया है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम और ये -4 माइक्रोकूलम। पॉइंट कहाँ पर फाइंड करना है, A40 कहाँ पर पॉइंट होगा, कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा 40, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 40 होगा। क्लियर क्या? उस पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करनी है अपने को, इसका कोऑर्डिनेट -20 है और इसका कोऑर्डिनेट 20 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट P नहीं, वहाँ पर वो पॉइंट A है, पॉइंट A है वो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी अपने को, पहले इसके कारण वहाँ का पोटेंशियल, तो KQ1/R1, यहाँ का पोटेंशियल मालूम हो गया, प्लस K, इसके कारण वहाँ पर पोटेंशियल KQ2/R2, डायरेक्टली ही हमने ऐड कर दिया, सिंपल सा टर्म था अपने पास। तो क्या लिखूँ मैं आगे, K कॉमन ले लिया, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R1 कितनी हो जाएगी, ये 40 और ये -20 क्या 6 मीटर हो जाएगी, 6 लिख दिया, प्लस ऑफ Q2 कितना -4, साइन के साथ पुट करना होता है, -4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R2 कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁹ कॉमन लेते हैं 10⁶, 2 × 10⁻⁻6 को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा यहाँ पर 1/6, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ऑफ, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो चुका है, माइनस ऑफ 1 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, देखे तो 9 × 2 18 हो गया, ये इंटू 10⁻, माइक्रोकूलम दिया गया था, सही लिखा है, 10⁹, ये कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ये 6 1 - 6 5/6 हो जाएगी, 18 × 10⁻3 इंटू माइनस ऑफ 5/6 कितनी आ गई वैल्यू, -15 × 10⁻3 आ गई, इसका मतलब -15 किलो वोल्ट आ जाएगी पॉइंट ए की पोटेंशियल। वैसे ही पॉइंट बी जो मेंशन किया गया उस पॉइंट की भी पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट बी की पोटेंशियल कितनी आएगी, पॉइंट बी के लिए क्या किया जाए, फिर से अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है,
2 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम, और बी पॉइंट कहाँ पर मेंशन किया गया 0√5। तो ये वाली लाइन इसका कोऑर्डिनेट -20, इसका कोऑर्डिनेट 20, तो 0√5 कहीं यहाँ पर होगी, बी पॉइंट जो होगी 0√5 कहीं यहाँ पर होगी। तो इसके कारण वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो इसका डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका भी डिस्टेंस लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लिखने आ जाएगा क्या अपने को, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी के Q1/R1 प्लस के Q2/R2। क्या करना होगा अपने को, साइन के साथ चार्ज को पुट करना होगा और डायरेक्टली ही ऐड कर देना पड़ेगा। तो के कॉमन ले लिया हमने, Q1 कितना 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R1 कितना, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस √5 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2a² 4 प्लस √5 5 हो जाएगा। तो √9 मीन्स ये डिस्टेंस 3 आ जाएगी क्या, तो KQ/R प्लस ऑफ के तो कॉमन हो चुका है, तो -4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R, R की वैल्यू उसकी भी 3 ही होगी। तो कॉमन लेते हैं, 9 × 10⁻9 हो गई, 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई 3 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पर 1 माइनस 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर -2 बचेगा क्या, सही। सॉल्व कर लेते, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा क्या, 3 × 2 6 × 10⁻3 और ये -1 रहेगा, तो कितनी आ जाएगी -6 किलो वोल्ट, ये वहाँ की पोटेंशियल हो जाएगी। तो ए पॉइंट के पोटेंशियल -15 किलो वोल्ट और बी पॉइंट के पोटेंशियल -6 किलो वोल्ट आ जाएगी। क्लियर, आगे देखते हैं। तो क्या बोला गया है कि दो चार्जेस दिए गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। आगे पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ये फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पर 0 होगी, ये सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को। क्लियर, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं कहां पर 0 होने वाली। तो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि वहां के पोटेंशियल 0 है। अब देखते हैं कि क्या वो पॉइंट इधर कहीं लाई कर सकता है, क्या वो पॉइंट, ध्यान दे, पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। ये अपने को चार्ज दी गई है एक 3 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज दिया गया अपने को -2 माइक्रोकुलम। अब पॉइंट मेंशन करते हैं, क्या वो पॉइंट इधर हो सकता है, देखते हैं। तो क्या वो पॉइंट इधर हो सकता है, क्या वो पॉइंट इधर हो सकता है। ध्यान दे तो कि इस पॉइंट की बात करेंगे तो KQ/R पोटेंशियल लिखना है, तो KQ/R और KQ/R उसका भी लिखना पड़ेगा, R1 और R2 लिखना पड़ेगा। तो इसकी चार्ज किलो ज़्यादा है पोटेंशियल। अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, किसी भी पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो KQ1/R1 प्लस ऑफ KQ2/R2 लिखना पड़ेगा। सिंस Q1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये दोनों वैल्यू मिल करके 0 तभी हो पाएगी, दोनों वैल्यू मिल करके 0 तभी हो पाएगी अगर Q1 ज़्यादा है तो R1 की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर Q2 ज़्यादा है तो R2 की वैल्यू भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब पोटेंशियल उसी साइड में 0 होगा, उसी के पास में 0 होगा जहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम होगी, उसके नज़दीक में पोटेंशियल की वैल्यू 0 होने का चांस ज़्यादा है। तो ये अगर ये पॉइंट की बात करेंगे तो इसका Q भी ज़्यादा, इसका डिस्टेंस भी कम, तो ये वाली पोटेंशियल तो ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली पोटेंशियल तो कम हो जाएगी। इसका मतलब या तो वो पॉइंट इधर हो सकता है P पॉइंट, या तो वो पॉइंट कहीं इधर हो सकता है। P पॉइंट ना लिख करके उसको A पॉइंट और B पॉइंट लिख दूं मैं, उसको A पॉइंट और B पॉइंट लिख दूं मैं। या तो A पॉइंट कहीं इधर हो सकता है, या तो A पॉइंट कहीं A' पॉइंट कहीं इधर हो सकता है। क्लियर, सिंस दो डायरेक्शन में पॉइंट हो सकते हैं तो क्या करते हैं हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस x होगी। क्लियर, सॉल्व करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस दी गई थी 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 माइनस x। ध्यान देंगे सेंटीमीटर में काउंट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एट A लिखते हैं। पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगी, K 3 माइक्रोकुलम KQ1 डिवाइडेड बाई R, R की वैल्यू उसकी 15 माइनस x सेंटीमीटर में है वो। क्लियर, इसके लिए लिखने जाएंगे तो माइनस ऑफ K प्लस ऑफ K -2 लिख दिया, 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई उसके लिए डिस्टेंस x हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। क्लियर, तो क्या हो जाएगी देखें तो K × 3 × 10⁻6
डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगी क्या, k और 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसल आउट। सॉल्व कर लेते हैं, ये 3x इक्वल टू 30 माइनस 2x, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी देखे तो 5x इक्वल टू 30 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस 3 माइनस टू माइक्रोकूलम चार्ज से -2 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, क्लियर। इस चार्ज से नजदीक वाला पॉइंट होगा कि इससे तो डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इधर का भी पॉइंट हो सकता है, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड किया जाए कि ये वाला डिस्टेंस को मैंने y मान लिया या x ही मान लिया, ये वाला डिस्टेंस भी, क्लियर। इस वाले को y मान लेते हैं, इस वाले को y मान लेते हैं। तो फिर से पॉइंट लिखेंगे, पोटेंशियल एट a डैश क्या लिखेंगे, k, q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई ये 15 यहाँ से यहाँ तक था और ये y ऐड हो गया, तो 15 प्लस y प्लस ऑफ k -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई y, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या k और k कैंसल आउट, 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन लेकर के कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस y इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइड बाई y, तो कितनी हो जाएगी 3y इक्वल टू 30 प्लस 2y, तो y की वैल्यू 30 आ गई, क्लियर। यानी कि y की वैल्यू 30 आ गई, सही लिखा है क्या, 3 इंटू वाई 2 इंटू 15 प्लस वाई, क्लियर है क्या, 2 इंटू 15 30 हो जाएगी, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगी, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगी, सही लिखा है। तो y की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो 2 बार सॉल्व करना पड़ा, 2 बार सॉल्व करना पड़ा। हमने पहले पॉइंट डिसाइड किया कि कहाँ का पॉइंट हो सकता है, इधर का कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता है, वो क्लियर है अपने को। इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखेंगे तो डायरेक्टली अपने पास ये चार्जेस दी गई थी, एक तो 3 माइक्रोकूलम दी गई है और एक -2 माइक्रोकूलम दी गई है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 है। अपने को नहीं मालूम किस डायरेक्शन में लाई करेगा, तो हमने क्या किया हुआ है, क्या कि हम मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर लाई करेगा, इस b वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, x इधर भी हो सकता है, x इधर भी हो सकता है, तो x को x ना लिख करके डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस साइन में लिखा करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान दे, तो मैं लिखूंगा k पोटेंशियल एट पॉइंट P जो लिखने जाएंगे तो k 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स भी हो सकता है, 15 प्लस एक्स भी हो सकता है, तो 15 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स लिख देता हूँ, क्लियर क्या, 15 प्लस मॉडुलस, या डिस्टेंस को ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ डिस्टेंस को 15 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसा लिख देते, 15 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स काउंट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा डिस्टेंस को कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, इसको मॉडुलस नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे कोरस्पॉन्डिंग 15 प्लस एक्स हो जाएगी। इस डिस्टेंस को मैं मॉडुलस साइन में रखता हूँ, प्लस ऑफ के, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो k इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को मॉडुलस में लिखता हूँ, क्योंकि x इधर भी हो सकता है x इधर भी हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब सॉल्व कर लिया, ये k और ये k कैंसल आउट हो जाएगी, 10 टू द पावर -6 कैंसल आउट हो जाएगी, सही क्या, बचेगा क्या, 3 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ 15 प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स। अब x पॉजिटिव हो सकता है, x निगेटिव हो सकता है, तो 2 कंडीशन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे। क्या होगा कि x पॉजिटिव x निगेटिव, अगर x पॉजिटिव है तो ये वाली इक्वेशन कितनी आएगी, 3 डिवाइड बाई 15 प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ से क्या आएगी 3 डिवाइड बाई 15 प्लस एक्स, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, देखें 3x इक्वल टू 2 प्लस 15 30 हो जाएगी, 2 इंटू 15 प्लस ऑफ 2x, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी क्या, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी -3x इक्वल टू 30 प्लस 2x। सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 5x इक्वल टू 30 हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ऑफ 6 आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आ गई। तो -6 क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस इधर ना होकर के इधर होगी, दोनों ही कंडीशन आ जाएगी।
तो या फिर आप डायरेक्टली ही ऐसे सॉल्व करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉइंट हो सकती है। इसके इधर वाला पॉइंट भी हो सकता है, इधर वाला पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड चार्ज की कम है तो पोटेंशियल उसी साइड में जीरो होगी जिधर की मैग्नीट्यूड कम हो, उसी के पास में जीरो होगी। क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 3 इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी गई है, 3 इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी गई है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लाइन चार्जेस को प्लेस कर दिया गया है। कंप्लीट एक्स एक्सिस में एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वाई एक्सिस में इनफाइनाइट लाइन चार्ज और जेड एक्सिस में इनफाइनाइट लाइन चार्ज को प्लेस किया गया है। सबकी चार्ज डेंसिटी दी गई है कि लैम्डा कूलम पर मीटर, 2 लैम्डा कूलम पर मीटर, 3 लैम्डा कूलम पर मीटर दी गई है। अपने को बोला गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ध्यान देंगे, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हम लोग। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम 1 1 1। तो मैंने क्यूब कंसीडर किया हुआ, यहाँ पर क्यूब दिखाया गया है कि यहाँ का पॉइंट कहीं ए रहा होगा, यही पॉइंट 1 1 1 रहा होगा। साइड लेंथ इस क्यूब की 1 अगर मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का 1 1 1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, और इसको मूव करा करके बी पॉइंट पर ले जाना जिसकी कोऑर्डिनेट 0 1 1 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट भी 1। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, ये फाइंड करना है। तो अगर आपको मालूम है कि वर्क डन की वैल्यू जो हो जाएगी, वर्क डन की जो वैल्यू हो जाएगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगी, एक्चुअली क्यू इंटू डेल्टा वी होगी। लेकिन सिंस क्यू की वैल्यू 1 कूलम्ब है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, इसलिए ये डेल्टा वी की इक्वल हो जाएगा या +1 कूलम्ब से मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब डेल्टा वी का मतलब अपने को पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए लिखना पड़ेगा। डेल्टा वी का मतलब वी बी माइनस वी ए लिखना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लैम्डा चार्ज प्लस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 2 लैम्डा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 3 लैम्डा। इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी जाती थी, अगर R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस को हम लोग बात कर रहे थे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन जो आया हुआ था V2 माइनस V1, वो आई हुई थी 2 के लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2। ये इक्वेशन आई थी। R1 R2 क्या होती थी? उस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस। तो इसी पॉइंट को यूज करते हैं, इन तीनों की ही वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले तो यहाँ डायग्राम से समझेंगे। अब डायग्राम से समझेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब डेल्टा वी ड्यू टू लैम्डा वाला कौन है ये? तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 के लैम्डा की वैल्यू इसकी कितनी है? लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2। पहले कहाँ पर था ये? यहाँ पर था, ए पॉइंट पर। तो ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाला क्यूब है अपने पास, ऐसा क्यूब फॉर्म किया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म किया हुआ है। क्लियर? ऐसा ये ऐसे ऐसे या ऐसे ये क्यूब फॉर्म किया हुआ, यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म किया हुआ है। अपने पास ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो इस लाइन चार्ज से ए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? इस लाइन चार्ज से इस पॉइंट सी से इस ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दो। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी, यही वाली डिस्टेंस होगी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस लाइन चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ध्यान देंगे कि लाइन चार्ज से अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस लाइन चार्ज से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या क्या फेस का डायगोनल हो जाएगा, और फेस की डायगोनल की लेंथ कितनी? √2 हो जाएगी, क्योंकि यूनिट लेंथ दी गई है। तो क्या लिख दूं मैं इसके वैल्यू कि ln ऑफ R1 की वैल्यू √2 है, डिवाइड बाई R2 की वैल्यू कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 1 हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी √2 को लिख सकते हैं 1/2 में आ जाएगा, वो 2 के लैम्डा 1/2 ln ऑफ 2 हो गई। तो ये वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा ln ऑफ 2। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लैम्डा। आगे फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 2 लैम्डा, डेल्टा वी ड्यू टू 2 लैम्डा। क्या लिखेंगे? 2 के लैम्डा कितनी है इसकी? 2 लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2। इसका R1 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, तो यही है अपने पास। तो इस वाले लाइन से, इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फेस डायगोनल, इसकी फेस डायगोनल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस भी √2 और ये डिस्टेंस भी √2, तो √2 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगी। क्लियर? क्या? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0।
आगे फाइंड कर लेते हैं डेल्टा वी ड्यू टू 3 लैम्डा, कितना लिखेंगे 2k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 3 लैम्डा, ln ऑफ r1 बाई r2, r1 कितना 3 लैम्डा से इसके पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, यही वाली डिस्टेंस √2, इसकी डिस्टेंस कितनी 1, तो √2 बाई 1 लिख दो, क्लियर। तो कितनी आ जाएगी ये 6k लैम्डा ln ऑफ √2, ln ऑफ √2 को मैं लिख देता हूं ऐसा 1/2 ln ऑफ 2, सही लिखा है क्या, लैम्डा 2 लैम्डा, ओके सही लिखा है। 2 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी ये 3k लैम्डा ln ऑफ 2। अब सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी आई थी k लैम्डा ln ऑफ 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0, इसकी वैल्यू कितनी 3k लैम्डा ln ऑफ 2, सॉल्व करेंगे ये 4k लैम्डा ln ऑफ 2 आ जाएगी। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, किस टाइप से हमने सॉल्व किया, ड्यू टू लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड की, सिंस यूनिट पॉजिटिव था तो डायरेक्टली हमने वर्क डन की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हो गई, अगर कोई चार्ज होता तो क्यू से मल्टीप्लाई हो जाता, इस पूरे इक्वेशन में क्यू मल्टीप्लाई हो जाता, क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिंग चार्ज दी गई है जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लस इन्फिनिटी से थ्रो करना है किसी वी नोट स्पीड से, इस वी नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहले प्लस इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी के दूसरे साइड में पहुंच जाए, माइनस इन्फिनिटी पर ये पहुंच जाए, इसके लिए इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। वही बोला गया व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू पॉइंट चार्ज सो दैट इट मे रीच द अदर साइड ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के दूसरे साइड में पहुंच जाए, क्लियर। तो ध्यान दे, तो इस चार्ज को यहां से थ्रो किया गया, इस चार्ज को यहां से थ्रो किया गया है तो कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की गई, कुछ यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव के लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो ध्यान, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी 0, जब ये यहां पहुंच जाएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0 ही, यानी कि अगर इसको थ्रो करना है, अगर इसको थ्रो करना है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे तो 0 ही है मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्लियर क्या। तो कितनी हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ध्यान दे कि सिंस ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जब इसको थ्रो करेंगे, जब इसको थ्रो करेंगे हम लोग, तो अगर हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि जब ये इधर मूव कर रहा होगा तो इस पर रिपल्सन लग रहा होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर फोर्स का इधर लग रहा होगा, मोशन इसका इधर हो रहा होगा किसी भी वेलोसिटी से, तो इसको रिपल्सन मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, इससे जस्ट आगे अगर गया, सेंटर पर आकर के उसके फोर्स की वैल्यू, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू, जैसे ही वो सेंटर पर पहुंचेगा, इस रिंग के सेंटर पर जैसे ही वो पहुंचेगा उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, और जैसे ही सेंटर से थोड़ा सा भी अगर आगे गया, अगर उसके पास थोड़ी सी भी अगर स्पीड बची हुई है और सेंटर से जैसे ही आगे जाएगा उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये खुद ही मूव करके अब वापस चला जाएगा। इसका मतलब इस चार्ज क्यू को पॉइंट चार्ज को हमें कहां तक पहुंचाना है, सेंटर तक कैसे भी पहुंचा देना, और सेंटर पर जस्ट पहुंच करके उसकी वेलोसिटी जस्ट 0 होनी चाहिए, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्लियर क्या। तो बोल सकते हैं अगर सेंटर तक हमने पहुंचा दिया तो आगे तक तो वो खुद ही पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, U इनिशियल काइनेटिक इनिशियल U फाइनल, U इनिशियल काइनेटिक इनिशियल लिख दिया हमने, U इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। तो U इनिशियल कितनी हो जाएगी, तो इसका वहां पर पोटेंशियल रिंग का प्लस इस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, आपको याद है कि U की वैल्यू को लिख सकते हैं Q इंटू V, किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और दूसरे चार्ज का उस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यही तो डिफाइन किया था हमने, V इक्वल टू U डिवाइड बाई Q डिफाइन किया था। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो किसी एक चार्ज को वहां पर रख दे, जैसे 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है अपने पास, तो किसी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो एक चार्ज को फिक्स किया, इस चार्ज की उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड की और उस वहां पर जो चार्ज प्लेस करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो क्या लिख दिया हमने, Q चार्ज Q है और इसकी पोटेंशियल इन्फिनिटी पर, पोटेंशियल लाइट ड्यू टू रिंग
कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसको कहाँ प्रोवाइड करना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यू फाइनल कहाँ तक पहुंचाना है इसको, सेंटर तक, चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट सेंटर, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जस्ट यहाँ पर जाकर के जीरो होना चाहिए, उससे थोड़ी सी बहुत ही कम वैल्यू होनी चाहिए कि जस्ट वो सेंटर को क्रॉस कर जाए। तो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो जीरो है, रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सेंटर इन्फिनिटी पर जीरो, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ रिंग क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ रिंग जो होती है उसका फॉर्मूला आपने को मालूम है, के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्यू, पोटेंशियल ऑफ रिंग एट सेंटर क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बाई आर हो जाएगी। अपने को वी नॉट की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि 2k क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एम आर का स्क्वायर रूट, इतनी वेलोसिटी इनिशियली हमें प्रोवाइड करनी होगी, इससे जस्ट ज्यादा अगर प्रोवाइड करेंगे तो पॉइंट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू जो पॉइंट चार्ज है वो माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेंटर पर पहुंच करके उसके वेलोसिटी जस्ट जीरो पहुंची ही होगी, वैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचेगा और इसके बाद रिपल्सन मिलने के कारण वो खुद ही वहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर क्या? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हुए अपने को ये सारे क्वेश्चन किए हमने पोटेंशियल के ऊपर, और भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, जय भारत।